जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल रैंकर टीम परिवार पर। और आई होप आपकी बढ़िया हो गई। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अनुच्छेद 29, 30, 31, 32 के बारे में, बढ़िया करके पढ़ा था हमने। आज हम डिस्कस करेंगे अनुच्छेद नंबर 33, 34, 35 के बारे में। आज हम कंप्लीट भाग 3 समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को अंत तक देखें। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद नंबर 33 के बारे में जान लेते हैं, 33, 34, 35 के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे उसके पूरे भाग 3 के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अनुच्छेद 33 क्या कहता है। देखो, अनुच्छेद 33 में लिखा है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। जो राष्ट्र की सुरक्षा है उसके हित के बारे में सोचा। इसमें क्या है कि इसमें संसद ने सेना, गुप्तचर और मीडिया के मूल अधिकार को सीमित कर दिया है। देखो समझिए, अनुच्छेद 33 क्या कहता है। अनुच्छेद 33 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित के लिए सोचा है संसद ने। इसमें क्या किया कि सेना है और जो गुप्तचर है और जो मीडिया है, इनके मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। सीमित का मतलब है कि उनके मूल अधिकारों को हो पाबंदी, मतलब कुछ जगह है पाबंदी लगा दी गई है। ठीक है, ये नहीं है कि इनको मूल अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी प्रकार से मूल अधिकार दिए गए हैं। मतलब अब बात करते हैं अनुच्छेद 34 क्या कहता है। अनुच्छेद 34 में कहा गया है सेना से सुरक्षित संबंधित। अनुच्छेद 34 सेना की सुरक्षा। इसमें है कि जो हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना रह रही है, भारत के काफ़ी जगह हमारे कई जगह सेना रह रही है, जहां हमारे भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना रहती है वहां पर एक लॉ लागू कर दिया, एक कानून लागू कर दिया जाता है जिससे हम कहते हैं मार्शल लॉ। कौन सा? भारत के किसी भी, यानी इसमें लिखा गया है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना के लिए वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। कौन सा लॉ कर दिया गया है? कौन सा लॉ? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। कहाँ पर लागू कर दिया गया है? जहाँ भारत के किसी भी क्षेत्र में जहाँ सेना रहती है वहां पर कौन सा लॉ? मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। लेकिन इसमें एक और पॉइंट जोड़ दिया गया है। एक पॉइंट ये जोड़ दिया गया है दोस्तों कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेना के न्यायालय को क्या कहा जाता है। एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? एग्जामिनर एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन उठा सकता है कि मार्शल लॉ से संबंधित, यानी सेना की जो न्यायालय है उसे क्या कहा जाता है। जो सेना का न्यायालय है उसे कहा जाता है मार्शल कोर्ट। सेना के न्यायालय क्या कहा जाता है? इसे कोर्ट मार्शल। तो कोर्ट मार्शल दोस्तों किसे कहा जाता है? कोर्ट मार्शल कहा जाता है सेना के न्यायालय को। जो सेना के न्यायालय होता है वो किसी को कहा जाता है? कोर्ट मार्शल को, सेना के न्यायालय को कहा जाता है। अब इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया है। एक पॉइंट ये जोड़ दिया गया है कि जो सबसे कठोर कानून है, जिसका नाम है अफस्पा, सबसे कठोर कानून, इसे कहते हैं अफस्पा। ये बहुत ही कठोर कानून है। ये सेना के क्षेत्र में जहां लागू किया जाता है, जहां आतंकवाद संबंधित। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं सबसे कठोर कानून। ये हमारे 2 पॉइंट हैं। 2 पॉइंट से संबंधित एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है कि कोर्ट मार्शल संबंधित किससे है। ये सेना के न्यायालय को कहते हैं।
और अफस्पा किसे कहते हैं? सेना के सबसे कठोर कानून को अफस्पा कानून कहा जाता है। ये किस आर्टिकल से संबंधित है? यह अनुच्छेद नंबर 34 से संबंधित है। अब हमने यहाँ तक तो अनुच्छेद 33 और 34 पढ़ लिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 35। अनुच्छेद 35 देखो, अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि यहाँ तक तो हमने है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक पढ़ लिया, लेकिन हमारे मूल अधिकार की चर्चा की गई है वो अनुच्छेद लेकर के 34 से लेकर के कितने तक? अनुच्छेद नंबर 32 तक हमारे मूल अधिकार की चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 35 में कहा गया कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, इन मूल अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाए जाते हैं, वो किसमें? अनुच्छेद नंबर 35 में कहा गया है कि मूल अधिकार को लागू करने की विधि की चर्चा। क्वेश्चन उठा सकता है एग्जामिनर, इससे ये क्वेश्चन उठा सकता है कि मूल अधिकार को लागू करने की विधि की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो वह कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद नंबर हमारा 35 होगा। अनुच्छेद नंबर 35 क्या कहता है? कि अनुच्छेद नंबर 35 कहता है कि मूल अधिकार को लागू करने की विधि की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद नंबर 35 में। यहाँ तक तो हमने 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में जितने भी आर्टिकल दिए गए उन तक तो हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ तक तो हमने 35 तक पढ़ लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पहले हमारे जो मूल अधिकार थे वो कितने थे? पहले 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में जो हमारे मूल अधिकार हैं वो 6 मूल अधिकार हैं। एक हमारा मूल अधिकार था जिससे हम बताएंगे जो 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 यानी 1978 में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो सबसे पहले हम एक एक करके मूल अधिकार लिखते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रत्येक मूल अधिकार में है किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक चर्चा की गई है और फिर उन आर्टिकल में किस किस की चर्चा की गई है। यहीं तक हमारी बात क्या है, फिर यहाँ हमारे भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 7 मूल अधिकार की। 7 मूल अधिकार कौन से हैं? पहला मूल अधिकार हमारा समता एवं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा मूल अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। छठा मूल अधिकार है हमारा संपत्ति का अधिकार। सातवां मूल अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो, यहां तक तो हमने 1 से लेकर के 7 मूल अधिकार लिख लिए एक एक करके। अब हम डिस्कस करते हैं कि पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें यानी 7वें तक प्रत्येक मूल अधिकार में किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक चर्चा की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मूल अधिकार नंबर 1। देखो, एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है मूल अधिकार नंबर 1 से कि मूल अधिकार नंबर 1 यानी समता एवं समानता के अधिकार में है किस आर्टिकल की चर्चा कितने आर्टिकल तक की गई है। तो देखो, अनुच्छेद नंबर यानी अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक की चर्चा की गई है वो हमारे समता समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। तो 14 से लेकर 18 के जो हमारे अनुच्छेद 4 अनुच्छेद, इसे हम कहते हैं समता एवं समानता का अधिकार। तो पहला मूल अधिकार में कितने आर्टिकल की चर्चा की गई? किस आर्टिकल तक? आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। अब बात करते हैं इसी प्रकार स्वतंत्रता के अधिकार से पूछ सकता है कि दूसरे से पूछ सकता है स्वतंत्रता के अधिकार में किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद कितने से? 19 से लेकर के 22 तक मूल अधिकार नंबर 2 यानी स्वतंत्रता के अधिकार में चर्चा की गई है।
इसी प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है शोषण के विरुद्ध अधिकार से, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में है किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद हमारी चर्चा की गई है तीसरे मूल अधिकार में, वो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक। इसी प्रकार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से पूछ सकता है एग्जामिनर कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में किसने अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक चर्चा की गई है। तो चर्चा की गई है वो की गई है 25 से लेकर के 28 तक। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक हमारे हैं धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। उसी प्रकार स्वतंत्रता शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में बात करते हैं कि इसमें किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक चर्चा की गई है। इसमें चर्चा की गई है अनुच्छेद नंबर 23 तक। अनुच्छेद नंबर 30, अनुच्छेद 29 और 30 तक हमें शिक्षा और संस्कृति के अधिकार के बारे में चर्चा करता है। फिर संपत्ति के अधिकार की बात करते हैं, ये इसकी चर्चा की गई है वो की गई है अनुच्छेद नंबर 31 तक। और फिर बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसकी चर्चा जो की गई है किस अनुच्छेद में की गई है, इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद नंबर 32 में। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने समझ लिया मूल अधिकार 1 से लेकर 7 तक की कौन कौन से मूल अधिकार हैं। फिर हमने समझ लिया कि प्रत्येक मूल अधिकार में किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक चर्चा की गई है। अब हम समझते हैं शॉर्ट में कि हमने अब तक तो हमने पढ़ा 14 से लेकर 18 तक, हमने पिछली क्लासों में बता दिया कि 14 से 18 तक क्या कहता है, 19 तक 22 में क्या कहता है, 23 24 क्या कहता है, और 25 26 27 28 में किसकी चर्चा की गई है, और 29 30 में किसकी चर्चा की गई है, और 31 में किसकी, और 32 में किसकी। ये हमने पिछली सभी क्लासों में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा छठा मूल अधिकार है संपत्ति का मूल अधिकार, इसे कानूनी अधिकार कब बनाया गया था और इसे हटा करके फिर हमारे कितने मूल अधिकार बचे हैं। इसे देखो, जो कानूनी अधिकार बनाया गया था वो 44वां संविधान संशोधन द्वारा 44वां संशोधन हुआ था। यह हुआ था हमारा 1978 में हुआ था। कब हुआ था? 1978 में हुआ था। और इससे 1978 में ही क्या हुआ कि इसे हमें अनुच्छेद 300 के काम में जोड़ दिया गया। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बता दिया कि अनुच्छेद 300 के काम में क्यों जोड़ा गया, आखिर ऐसी कौन सी समस्या आई जो कि अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। ऐसी कौन सी समस्या है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया गया। अनुच्छेद नंबर 31 पढ़िए पिछली क्लास में, आपको बढ़िया करके समझ में आ जाए कि क्यों 44वां संशोधन हुआ था और क्या जरूरत पड़ी थी जो अनुच्छेद नंबर 300 के काम में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि अब सारे के सारे मूल अधिकार पढ़ लिए और हमने अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 कंप्लीट कर लिया। अब मैंने आपको पिछली क्लास में यह भी बताया था कि वह कौन सा अनुच्छेद है जो जिससे संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 32। और यदि वो भाग भी पूछ रहे तो मैंने आपको भाग बताया, भाग किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। अनुच्छेद नंबर 19 को क्या कहा जाता है? अनुच्छेद नंबर 19 को एग्जामिनर क्वेश्चन उठा सकता है कि रीढ़ की यानी संविधान का रीढ़ किसे कहा जाता है, संविधान का रीढ़ किस अनुच्छेद को कहा जाता है। तो इस संविधान का रीढ़ कहा जाता है वो कहा जाता है अनुच्छेद नंबर 20 को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो हमने अब सारे के सारे अनुच्छेद पढ़ लिए। अब हम बात करेंगे अगले भाग नंबर 4 की। तो भाग नंबर 4 की हम चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम अपनी वीडियो यहीं रोकते हैं और नेक्स्ट क्लास से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद साथियों।